नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डेल लैपटॉप का। तो इसका जो मॉडल नंबर है डेल इंस्पिरियन 3520। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है और इस लैपटॉप के साथ हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है और इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलेगा और लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हो कि एक लैपटॉप ख़रीदना है तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिल जाएगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या हम लोगों को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आप अगर कोई भी लैपटॉप ऑफलाइन मार्केट से खरीद रहे हो तो आपको इस लैपटॉप के साथ एक बैग भी मिलता है। हालांकि आपको बैग का प्राइस अलग से देना पड़ता है, लेकिन बैग आपको मिलेगा लैपटॉप के साथ। आप अगर ऑनलाइन से खरीदोगे तो आपको बैकपैक नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लैपटॉप आपको मिल जाएगा। तो आप अगर ऑनलाइन से बाय करना चाहते हो तो आप एक बैकपैक जरूर ऑर्डर कीजिए ताकि आप लैपटॉप को इजीली कैरी कर सको। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अनबॉक्स करेंगे और क्या क्या फीचर्स है और क्या फीचर्स आपको अभी लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर कलर है, डेल सिल्वर कलर का लैपटॉप है इस बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे पावर एडेप्टर विथ पावर कॉर्ड हम लोगों को मिलेगा और यहाँ पे आपको मैनुअल बुक भी मिलेगा। और देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको साइड में रखते थे। तो उससे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर्विस टैग नंबर और मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और CPU i3 12 जनरेशन का है। और यहाँ पे देखिए HDD मेमोरी मतलब SSD लगा हुआ है 512 GB का और 8 GB रैम इसमें इंस्टॉल है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है इसको आपको संभल के रखना है, आपको लैपटॉप में भी मिल जाएगा। आपके लैपटॉप में अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप अगर मतलब टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे तो आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आप फ्री में सर्विस ले सको। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लैपटॉप आप अगर खरीदोगे तो इस लैपटॉप में 1 ईयर का वारंटी रहता है। तो 1 ईयर में डैमेज छोड़ के कोई भी डैमेज होता है तो कंपनी नहीं देगा, उसके लिए आपको अलग से इंश्योरेंस वगैरह करना पड़ता है। नॉर्मली अगर कोई भी मतलब फॉल्ट हुआ या लैपटॉप चल नहीं रहा है, कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, बैटरी का इशू है, डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, तो आपको कंपनी के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रिपेयर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है 1 साल के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको डायरेक्ट कंपनी को कॉल करना है। तो देखिए अभी जो मैनुअल बुक हम लोगों को मिला है, मैनुअल बुक में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है कि आप एडाप्टर कैसे यूज़ कीजिएगा, कहाँ पे आपको मतलब इंसर्ट करना है, ये सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको साइड में रखते थे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सील पैक रहता है, देख लीजिएगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लैपटॉप मैंने लिया है, इस लैपटॉप में बैकलिट है, बैकलिट कीबोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल है, ताकि आप मतलब इसका जो लाइट है, कीबोर्ड का लाइट पूरी तरीके से यूज़ कर सको। तो दोस्तों इसका 2 वर्जन आता है, एक विदाउट बैकलिट और एक बैकलिट के साथ आता है। तो थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंट है। तो मेरा सजेशन नहीं है कि आप बैकलिट ही ले लीजिए, क्योंकि इसमें काम करने में आपको ज़्यादा सुविधा होगा। तो यहाँ पे हम ऑन करेंगे इसको। तो देखिए, एट फर्स्ट आप लैपटॉप खरीदने के बाद अगर ऑन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपका जो बैटरी है चार्ज नहीं है। तो एट फर्स्ट आप एडाप्टर को लगा के लैपटॉप को ऑन कीजिएगा, वही बेहतर होगा। और मेरा सजेशन यही है कि आप जैसे मोबाइल यूज़ करते हो, फुल चार्ज दे के सारा दिन यूज़ करते हो, ऐसे ही आप अगर लैपटॉप को यूज़ करोगे तो आपका लैपटॉप का जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा दिन चलेगा। हालांकि मैंने लैपटॉप के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसे आपको कीबोर्ड चेंज करना है, कैसे बैटरी चेंज करना है, कैसे आपका डिस्प्ले चेंज करना है, रिपेयरिंग कैसे करना है। आप जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला, उसमें मैंने बहुत सारा वीडियो डाल के रखा हुआ है। और बैटरी का हेल्थ आप अगर चेक करना चाहते हो तो भी आप कैसे चेक कर सकते हो, वो भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन जो है वो यूनिक है। अभी जो लैपटॉप आ रहा है इसमें आपको जो कूलिंग पैड होता है, कूलिंग पैड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि इसका जो प्रोसेसर का जो फैन होता है, उसका जो गर्मी होता है वो आसानी से बाहर आ सके, इसलिए ऐसा डिज़ाइन आपको अभी लैपटॉप में मिलेगा। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो लैपटॉप डिसअसेंबल रिपेयरिंग के बारे में, तो आपको बहुत ही आसानी से आप इस लैपटॉप को खोल सकते हो। इसका जो बैक कवर होता है, बैक कवर खोलने से ही आपका पूरा लैपटॉप का पार्ट्स आपको दिख जाएगा। आप अगर रैम अपग्रेड करना चाहते हो, एसएसडी अपग्रेड करना चाहते हो, कोई भी समस्या हो, आप अगर खोलना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से आप इस लैपटॉप को खोल सकते हो। इसके लिए आपको किसी सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस पॉइंट है। और इसमें देखिए, इसमें आपको दाएं तरफ एक यूएसबी पोर्ट मिल रहा है, और आपका यहाँ पे 3.5 mm जैक मिल रहा है साउंड के लिए, और एसडी कार्ड का भी स्लॉट यहाँ पे दिया गया है। और बाएं तरफ आपको 2 यूएसबी पोर्ट और एक HDMI पोर्ट और एक पावर एडाप्टर का पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा कोई भी पोर्ट नहीं है। आप अगर इस लैपटॉप को किसी भी प्रोजेक्टर से या मॉनिटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो उस मॉनिटर में मतलब HDMI केबल का ऑप्शन होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कर नहीं सकते। आपके पास अगर कोई भी मॉनिटर या प्रोजेक्टर है जिसमें आपका VGA केबल लगा हुआ है, तो अलग से आपको एक कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, जिस कनेक्टर कन्वर्टर से आप इजीली ये वाला काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके एक बार आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बाद बात करेंगे कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना है। तो यहाँ पे हम एक बार ऑन करके आप लोगों को दिखाएंगे, इसका बैकलिट भी दिखाएंगे, इसका जो एडवांटेज है वो भी आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। तो देखिए, मैंने पावर एडाप्टर यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे लाइट जल रहा है, इसका मतलब लैपटॉप जो है चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, बैकलिट कीबोर्ड का फ़ायदा क्या है कि मान लो आप काम कर रहे हो और अचानक से आपका अगर पावर कट भी हो जाता है तो आप इजीली काम कर सकते हो, क्योंकि कीबोर्ड में लाइट है। तो लाइट होने से आप काम कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको काम रुकना पड़ेगा, आपका जो काम है वो छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं।
और लैपटॉप खरीदने के बाद इस ब्लैक स्क्रीन में आपको देखना है कि कोई कहीं पर भी मतलब स्पॉट वगैरह है कि नहीं। अगर स्पॉट है तो दोस्तों आपको तुरंत लैपटॉप को रिफंड करना है और आपको क्लेम करना है कि नया लैपटॉप, ताकि आपको मिल सके, क्योंकि 7 दिन का आपका रिप्लेसमेंट गारंटी होता है लैपटॉप में। बहुत लोगों को पता नहीं है, तो डैमेज लैपटॉप उन लोगों को मिल जाता है और उसी से वो लोग काम कर लेते हैं। तो आपको नॉलेज रखना है कि कोई भी डैमेज हो तो 7 डेज़ का रिप्लेसमेंट रहता है, तो आपको चेंज कर लेना है। और देखिए इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जब फास्ट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो उस वक्त आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट आप इसको कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते। और सेकेंड, आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। For more accessibility features, press Windows plus U or select the accessibility icon in the bottom corner. तो आपके पास अगर नहीं है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। और आपको अगर लगता है कि हमको दूसरा कोई ईमेल आईडी क्रिएट करना नहीं है, तो आपके पास डेफिनेटली जीमेल होगा, तो जीमेल को डाल के ही आप साइन अप कर सकते हो और आपका लैपटॉप जो है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप अगर आपके ईमेल से कॉन्फ़िगर करके रखोगे तो सेकेंड टाइम आप अगर इसको रीइंस्टॉल करोगे तो आपको पूरा डेटा बैकअप के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फास्ट कॉन्फ़िगरेशन भी हम दिखाए थे, उसके बाद बात करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाएंगे आपको, और आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम आप अगर घर में यूज़ करना चाहते हो या आप ऑफिस में यूज़ करना चाहते हो तो मिनिमम आपको i3 प्रोसेसर तो लेना ही चाहिए। आपका काम अगर ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा काम करते हो इंटरनेट में और बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह आप रन करते हो, तो आप i5 ले लीजिए। और मिनिमम 8 GB रैम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर 16 GB तक लेना चाहते हो तो मेरा सजेशन है कि आप 8 GB लेके उसके बाद और एक 8 GB आप वहाँ पे अपग्रेड कर दीजिए। उससे आपका जो प्राइस है बहुत ही सस्ता पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप अगर 16 GB का लैपटॉप लेने जाओगे तो i3 में तो हो नहीं पाएगा, i5 में आपको मिल जाएगा, तो उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो आप देख लीजिएगा कि 2 स्लॉट है कि नहीं रैम का स्लॉट। अगर 2 स्लॉट है तो ही आप लीजिएगा, उसका स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाएगा कितना स्लॉट है। तो स्लॉट देख के आप, ताकि इन फ्यूचर अपग्रेड कर सको। और जो लोग मतलब वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं और फोटोशॉप वगैरह चलाते हैं, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप i7 पे जाइए और मिनिमम 32 GB रैम के साथ जाइए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन घर में होम यूज़र और स्मॉल ऑफिस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप i3 ले लीजिए। अभी जो बात आता है कि कौन सा जनरेशन का लैपटॉप हम लोगों को लेना चाहिए, तो दोस्तों देखिए अभी जो चल रहा है लेटेस्ट जनरेशन 13 जनरेशन चल रहा है। तो आप अगर 13 जनरेशन लेने जाओगे तो आपको 5000 एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो देखिए ये जो लैपटॉप आपको दिख रहा है 12 जनरेशन का है। स्पीड का जो मतलब डिफरेंट है वो ज़्यादा नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना स्पीड इसमें आपको ज़्यादा मिल रहा है 13 जनरेशन में। तो मेरे हिसाब से 12 जनरेशन, एक जनरेशन कम लेना ही बेटर है, उससे आपका जो पैसा है वो बच जाएगा। और आपको अगर लेटेस्ट लेना पसंद है तो आप लेटेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में अभी लाइट वगैरह नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे घर का लाइट जो है ऑफ करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कीबोर्ड में लाइट जल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने घर का सब लाइट बंद कर दिया। अभी देखिए कीबोर्ड में लाइट जल रहा है। तो आपका अगर पावर कट भी हो जाता है तो आप आसानी से इस लैपटॉप के साथ काम आपका कर सकते हो।
इसी का फ़ायदा है कि आप बैकलिट जिसकी लैपटॉप में है वही वाला लैपटॉप आप चूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अभी जो लाइट में ऑन करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे लाइट बंद हो जाएगा। तो देखिए अभी जो है लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अभी देखिए लाइट अभी जल रहा है। तो यहाँ पे भी सेंसर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त जलेगा। तो यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर देते हैं। तो देखिए अभी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट साइन इन मांगेगा। तो मेरे पास तो अभी साइन इन का मेल आईडी वगैरह नहीं है, वो बाद में कर लेंगे। तो मेरा जो कहना था कि अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखा दिया और लैपटॉप में क्या क्या मिलता है वो भी दिखा दिया और थोड़ा बहुत नॉलेज भी आप लोगों को दे दिया कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए। और देखिए इस लैपटॉप में और एक नया फंक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कैलकुलेटर का। डायरेक्ट कैलकुलेटर आप यहाँ पे टाइप करके ले सकते हो। कैलकुलेटर यहाँ पे कैलकुलेटर प्रेस करने से आपके सामने कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। और जैसा होता है ऐसा ही ऑप्शन है। तो आपको अगर कोई भी लैपटॉप लेना है तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या लैपटॉप आप लेना चाहते हो। और भी कुछ जानना है लैपटॉप के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा क्या जानना चाहते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो दूसरा एक वीडियो भी बना देंगे। और आपको अगर लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए। बहुत सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिपेयरिंग रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, एंटीवायरस रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। जाके चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। और दोस्तों आप अगर फेसबुक में देख रहे हो तो जरूर मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।